हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सेस 3 कोड को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी देखेंगे। ओके, तो देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ लिखा हूँ एक्सेस 3 कोड और ब्रैकेट में आगे लिखे हैं दियर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इतना चीज़ क्लियर, ठीक। अब देखिए हम लोग पीछे बाइनरी कोड जब पढ़े थे तो उसमें क्या किए थे, बाइनरी कोड के क्लासिफिकेशन को भी देखे थे और जो दूसरा क्लासिफिकेशन था वो क्या था, नॉन वेटेड कोड था। और उसी नॉन वेटेड कोड के एग्जाम्पल में हम लोग एक्सेस 3 कोड को लिखे थे और इसके साथ साथ एक कोड और था, ग्रे कोड था, ठीक। तो क्लियर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉन वेटेड कोड को डिफाइन कर लेंगे, उसी का एग्जांपल एक्सेस 3 कोड है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग एक्सेस 3 को डिफाइन कर लेंगे और नॉन वेटेड कोड का एक जो एग्जांपल होता है वो क्या है, ग्रे कोड है। तो ग्रे कोड को हम लोग अगले लेक्चर में डिफाइन कर लेंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, नॉन वेटेड कोड लिखे हैं। ओके, एक चीज़ मैं और कंफर्म कर देना चाहता हूँ, अगर ये लेक्चर आपको समझना है तो आपको जो BCD वाला लेक्चर है, जो बाइनरी कोडेड डेसिमल वाला लेक्चर है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर वो लेक्चर देखे रहेंगे, BCD को समझे रहेंगे, तभी आज का लेक्चर समझ पाएंगे, क्योंकि BCD के बिहाफ पे ही एक्सेस 3 कोड को लिखा जाता है। ओके, तो अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप BCD वाला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। ओके, तो देखिए जब BCD को हम लोग लिखे थे तो BCD क्या था, वेटेड कोड का एग्जाम्पल था। और वेटेड कोड को हम लोग क्या कहते हैं कि अगर जो हम लोग का बाइनरी कोड है वो कुछ पोजिशनल वेट रखता है तो उसको हम लोग वेटेड कोड कहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, नॉन वेटेड कोड लिखे हैं। इसका मतलब क्या होगा, अब कहानी उसका उल्टा होगा। अब जो बाइनरी कोड्स होंगे वो वेट नहीं रखेंगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, सम बाइनरी कोड्स डू नॉट हैव पोजिशनल वेट। कुछ बाइनरी कोड ऐसे होते हैं जो पोजिशनल वेट नहीं रखते हैं एंड आर कॉल्ड नॉन वेटेड कोड, और उनको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन वेटेड कोड कहेंगे, ठीक। पिछले में हम लोग देखे थे कि ऐसे हम लोग क्या किए थे, वेट वगैरह क्या किए थे, बाइनरी का ऐसे लिखे थे, ठीक। इसके अकॉर्डिंग क्या किए थे, कोडिंग वगैरह किए थे। लेकिन अब जो हम लोग कोडिंग करेंगे वो वेट के अकॉर्डिंग कोडिंग नहीं होगा, क्योंकि ये जो हम लोग कोडिंग करने चलेंगे एक्सेस 3 वाला, ये क्या होंगे, नॉन वेटेड कोड होंगे। ओके, तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है, एक्सेस 3 कोड है और फिर क्या है, ग्रे कोड है। ये दोनों क्या है, एग्जांपल है किसके, इसके एक्सेस 3 कोड के। और ये दोनों हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है क्योंकि दोनों सिलेबस में दिया है। ओके, अब देखिए एक्सेस 3 कोड को समझते हैं, ठीक। तो एक्सेस 3 कोड को ही देखिए क्या कहा जाता है, EXS3 या इसी को EX3 कोड भी कहते हैं। मतलब ऐसे भी लिख के आ सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं और फिर उसको समझ लेंगे, ठीक। तो देखिए लिखा गया है, एक्सेस 3 कोड इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ BCD कोड एज सोन इन टेबल, ठीक। जैसा कि बगल वाले टेबल में आपको दिख रहा है, जो एक्सेस 3 कोड है वो क्या है, BCD का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है, ठीक। अब इसको समझाएंगे, ठीक। देखिए फिर क्या लिखे हैं, द एक्सेस 3 कोड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल BCD कोड बाय एडिंग 3 टू ईच कोडेड नंबर। जो एक्सेस 3 कोड है वो क्या होता है, जो आपका नेचुरल BCD कोड होगा, जो BCD कोड डेसिमल से BCD में जाएंगे, उसी BCD कोड में हम लोग क्या करते हैं, 3 को ऐड करके एक्सेस 3 कोड को क्या करते हैं, बनाते हैं। इसी वजह से इस कोड का नाम क्या बना है, एक्सेस 3। मतलब जो BCD होगा उसमें 3 एक्स्ट्रा आप ऐड कर दीजिए तो आपको एक नया कोड मिल जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस 3। मतलब 3 ज़्यादा है इस कोड का। एक्सेस मतलब क्या, ज़्यादा, और 3 मतलब 3, ठीक। तो मतलब BCD में अगर हम 3 क्या कर दें, ज़्यादा कर दें, 3 को ऐड कर दें, तो वही क्या हो जाएगा, एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा। ओके, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इन दिस कोड नो डेफिनेट वेट्स आर असाइन टू द 4 बिट पोजीशन। अब जो इसमें 4 बिट पोजीशन होगा हम लोग का, उसमें कोई डेफिनेट हम लोग को क्या करना है, वेट वगैरह असाइन नहीं करना होता है, इसमें कोई असाइन नहीं होता है। हेंस दिस कोड इज एन अनवेटेड कोड। इस वजह से इस कोड को हम लोग अनवेटेड कोड कहते हैं। ओके, इतना चीज़ क्लियर ना। अब चलिए इसी पे आते हैं, समझते हैं। तो यहाँ तक देखिए ये जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है, इसको हम लोग पीछे के लेक्चर में समझ चुके हैं। और इसका जब कोडिंग हम लोग किए थे तो क्या किए थे, ऐसे वेट बना के क्या किए थे, इसका कोडिंग हम लोग किए थे, ठीक। ऐसे वेट लिख के इसका कोडिंग कर लिए थे। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस BCD में 3-3 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, हर एक BCD कोड में 3-3 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो क्या होगा, हम लोग को एक्सेस 3 कोड, एक नया कोड मिल जाएगा जिसको हम लोग एक्सेस 3 कहेंगे। क्यों एक्सेस 3 कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 एक्स्ट्रा जोड़ने पर BCD में हम लोग को मिल रहा है, ठीक। अब देखिए 3 को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो 3 को कुछ 4 बिट के फॉर्म में 3 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 1 1। क्लियर। अब देखिए जब BCD आपका 4 बिट कोड है और उसी में 3 जोड़ के हम लोग बना रहे हैं, मतलब BCD से ही हम लोग एक्सेस 3 कोड बना रहे हैं। इस वक्त जो एक्सेस 3 कोड है वो भी क्या है, 4 बिट का ही है।
क्लियर। एक्सेस 3 कोड है वो भी क्या है 4 बिट का ही है। ओके, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अभी समझाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। ओके क्लियर। अब देखिए ये क्या आपका 4 बिट नंबर है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 को कैसे लिखते हैं 4 बिट के फॉर्म में, ऐसे कुछ लिखा जाता है। 3 जो है उसको 4 बिट के फॉर्म में हम लोग 011 लिखते हैं, यहाँ पे लिखे थे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी 3 को जोड़ते हुए चल जाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा जगह बनाते हैं, देखिए यहाँ पे इसीलिए कहे थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए क्या लिखा हुआ है हम लोग का, ऐसे 0000 लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है, 3 जोड़ना है। 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है, ये है 0011 है, इसको क्या करना, ऐड करना है। ठीक, तो देखिए जो लोग सिलेबस डिजाइन किए हैं, अब वो पता नहीं क्या सोच के डिजाइन किए हैं, उनको पहले बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब देना चाहिए था, 1s कॉम्प्लीमेंट 9s कॉम्प्लीमेंट ये सब देना चाहिए था, उसके बाद ये कोड वगैरह देना चाहिए था। क्योंकि अब देखिए हम लोग बाइनरी एडिशन को यूज करने जा रहे हैं उसको समझने के लिए। अब देखिएगा इसमें कॉम्प्लीमेंट वगैरह भी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, तो ये सब दिए रहते अगर लोग, तो हम लोग अच्छे से चीज़ों को और समझते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बाइनरी एडिशन होता क्या है, इसको हम लोग सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। बस उसका रूल यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि 0 में जब 0 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। 0 में जब 1 को जोड़ते हैं तो 1 होता है। 1 में जब 0 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 1 होता है। और 1 में जब 1 जोड़ते हैं तो उसको 0 लिखते हैं और विथ कैरी 1 ले लेते हैं। ठीक, 0 लिख के कैरी क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक, तो अब इसको चलिए जोड़ने चलना है। यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 1 है। 0 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब 0 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा। ठीक, तो 0 करस्पॉन्डिंग हम लोग 3 ऐड कर दिए हैं, तो हम लोग इस BCD का क्या है, एक्सेस 3 कोड मिल गया है, जो देखिए कुछ ऐसा है। और इस डेसिमल का क्या है, एक्सेस 3 कोड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, जिसको हम लोग 4 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो देखिए मिल गया। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, 1 को निकालना है। ठीक, अब क्या करना है, 1 को एक्सेस 3 में बदलना है, तो BCD की हेल्प से हम लोग बदलेंगे। तो BCD यहाँ देखिए क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। इस 1 करस्पॉन्डिंग BCD ये है, इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। ठीक, तो 3 जोड़ने चलना है। तो अब देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 विथ कैरी 1 लिखेंगे। ठीक, तो 0 लिख लिए यहाँ, अब कैरी क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक, तो 1 को यहाँ कैरी ऐसे जोड़ते हैं तो हम लोग कैरी ऊपर लिख लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 विथ कैरी 1 हो गया। तो मतलब यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे और कैरी क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर। अब देखिए फिर इसको जब जोड़ेंगे तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। फिर 1 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। क्लियर इतना चीज़, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ये आप समझ गए तो आगे सब समझ जाएंगे। ठीक, देखिए 1 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 विथ कैरी 1 लिखते हैं। ठीक, 0 लिख लेते हैं और कैरी को क्या करते हैं, 1 को कैरी मान लेते हैं। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। तो अब 1 को कैरी लिखे तो 1 को हम यहाँ पर लिख लिए। ठीक, अब इस 1 को इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 + 0 1 हो गया। अब फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 0 विथ कैरी 1 लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर लिए, 0 और कैरी क्या कर लिए, 1 ले लिए। ऐसे ना हम लोग कैरी लेते हैं, अरे भाई हासिल लेना, हिंदी वाले पढ़े होंगे, हासिल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 और ये क्या हो गया 0, तो 1 और 0 1, और फिर इसमें 1 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, और फिर 0 + 0 क्या हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, तो इसी को देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेस 3 कोड है वो ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर, ऐसे एक बीच का कोई उठा लेते हैं। ठीक, ऐसे ही सब आप करके समझ सकते हैं। ठीक, जब बाइनरी एडिशन पढ़ाऊंगा सेकंड चैप्टर में, ये सब कुछ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5 जो है उसको लिखते हैं। तो 5 कैसे लिखा गया है, यहाँ पे जो 5 है, पहले हम लोग को इस 5 का एक्सेस 3 कोड जब लिखना है तो सबसे पहले हम लोग 5 को क्या करेंगे, उसके इक्विवेलेंट BCD में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि देखिए साफ साफ लिखा गया है कि द एक्सेस 3 कोड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल BCD कोड बाई एडिंग 3 टू ईच कोड नंबर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को 5 का क्या करना होगा, जो BCD कोड है उसको लिखना होगा। 5 के BCD कोड को लिख दिए। अब इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। 3 क्या होता है, 0 0 1 1 को हम लोग 3 कहते हैं। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या लिखते हैं, 0, और कैरी क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। इतना चीज़ क्लियर। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसमें 1 जोड़ेंगे 0 हो गया, कैरी 1 हो गया। कैरी को ऐसे लिख लेते हैं। फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा विथ कैरी 1। ठीक, और फिर उसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 जोड़ने का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो ऐसे देखिए ना 1 क्लियर। और फिर क्या था, 1 में हम लोग 1 जोड़े। ठीक,
तो 0 विथ कैरी क्या हो गया 1 हो गया, 0 विथ कैरी 1 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे उसमें हम लोग 0 जोड़ने चलना है, या अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप इसको देखिए ऐसे जोड़ लीजिए, ठीक, इसको ऐसे जोड़ लीजिए आप। यहाँ क्या करिए पहले 1 और 0 को जोड़ लीजिए, तो 1 और 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फिर उसमें जो कैरी है उसको जोड़ लीजिए, तो 1 + 1 क्या होगा 0 विथ कैरी 1, ठीक, तो यहाँ 0 लिख लेंगे, कैरी 1 कर लेंगे, ठीक। फिर 1 + 0 क्या हो गया 1, फिर 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए इस 5 के करस्पॉन्डिंग ऐसे मिल गया। जहाँ पे कहीं रूल में डाउट ना तो आप पहले नीचे को जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद कैरी जोड़ लीजिए। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। तो देखिए हम लोग क्या किए, ऐसे इसको लिख लिए, ये क्या हो गया हम लोग को इस 5 के करस्पॉन्डिंग जो XS3 कोड है वो हम लोग को इतना मिल गया, ठीक। मतलब 3 बढ़ के मिल रहा है। BCD में जो 5 मिला था, BCD का जो 5 था, अब हम क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा 3 उसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो जो इसका 8 है वो देखिए यहाँ पे मिल गया, दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए BCD का 8 है, जो यहाँ पे मतलब 3 क्या हो रहा है आगे ये चल रहा है, ठीक। अब देखिए क्यों इसको हम लोग नॉन वेटेड कोड कर रहे हैं, इसको भी एक बार आप समझ लीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए जनरली हम लोग वेट लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, बाइनरी के लिए 1 2 4 8 ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो देख लेते हैं कि क्या इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए डेसिमल का 0 है और उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेस ये मिल रहा है, ठीक। अगर इसको फॉलो करता तो क्या होता, जब 0 है तो इसका मतलब ये चारों करस्पॉन्डिंग हमको लो वैल्यू मिलना चाहिए था, तभी हम लोग को 0 मिलता। लेकिन 0 करस्पॉन्डिंग देखिए 1 1 मिल रहा है, इसका मतलब 2 + 1 मतलब 3 के बराबर मिल रहा है, इसका मतलब किसी वेट वगैरह को फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग हम लोग को क्या होना चाहिए था, बस ये 1 के करस्पॉन्डिंग हाई मिलना चाहिए था, बाकी सब 0 मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है उल्टा है, यहाँ पर उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये क्या है 4 हाई हो गया है और बाकी ये अगल बगल वाले क्या हो गए 0 हो गए, ठीक। तो देखिए क्या है ये अनवेटेड कोड है, इस वेट को पोजिशनल, ये क्या है पोजिशनल वेट है, ये पोजिशनल वेट ये BCD फॉलो किया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखे थे। लेकिन ये जो XS3 कोड है ये पोजिशनल वेट को फॉलो नहीं कर रहा, ये क्या है 3 एक्स्ट्रा होकर मिल रहा है, जिसकी वजह से ये फॉलो नहीं कर पा रहा है, ठीक। अब 2 जो डेसिमल का है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को अगर पोजिशनल वेट के हिसाब से लिखें तो क्या होना चाहिए 2 वाला ऑन होना चाहिए और बाकी सब ऑफ होना चाहिए। लेकिन देखिए क्या है 2 वाले की जगह ही ऑफ हो गया, अगल बगल वाला ऑन हो गया, तो क्या फॉलो कर रहा नहीं कर रहा। जबकि देखिए ये वाला क्या है, ये वाला फॉलो किया है, 2 क्या है ऑन है, 2 करस्पॉन्डिंग हाई मिला है, बाकी सब क्या है ऑफ है, बाकी करस्पॉन्डिंग लो मिला है। क्लियर, तो इस वजह से इसको हम लोग नॉन वेटेड कोड कहते हैं। ऐसे आगे के भी सब हैं जो क्या कर रहे हैं इस पोजिशनल वेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो बाइनरी के लिए होता है, ठीक। जो बाइनरी बिट करस्पॉन्डिंग या बाइनरी कोड के लिए जो पोजिशनल वेट होता है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड नॉन वेटेड कोड, ओके। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग 10 लिखते हैं BCD का, यहाँ पर अगर BCD का 10 लिखते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग कोडिंग क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग जो कोडिंग होता है 1 के लिए 4 बिट लिखना पड़ता और 0 के लिए 4 बिट, मतलब कुछ ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा तो मैं सोचा इसको एक बार बता ही दूँ, ठीक। और इसको कैसे लिखते हैं 0 0 0 1, ऐसे देखिए 1 के लिए लिख देते हैं और 0 के लिए लिख देते हैं, ठीक। तो डेसिमल के 10 को हम लोग क्या करेंगे ऐसे BCD में लिखेंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग इस 10 के करस्पॉन्डिंग XS3 कोड क्या होगा उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तब इस 10 के करस्पॉन्डिंग XS3 कोड लिखने के लिए हम लोग को BCD का सहारा लेना होगा, मतलब इसी में क्या करना होगा 3 जोड़ना होगा। तो 3 जोड़ने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो आया है 0 0 जो 4 लड्डू है उसमें क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे, मतलब 0 0 1 1 जोड़ेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 0 में जब जोड़ा गया था तो क्या होगा ऐसे हम लोग को मिला था, ठीक। 0 में जब जोड़ा गया था तो हम लोग को क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक। यहाँ देखिए ऐसे स्टार्टिंग 0 जोड़े थे ना तो यहाँ क्या था ऐसे कुछ मिला था, ऐसे कुछ मिला था, वही चीज़ यहाँ भी होगा, ऐसे क्या होगा कुछ मिलेगा, ठीक। क्योंकि 0 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 यहाँ पे सब रूल देखिए लिखे थे, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को ऐसे कुछ मिलेगा 0 0 1 1 मिल जाएगा, ठीक। किसके करस्पॉन्डिंग इस 0 करस्पॉन्डिंग, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा इसको अब देख लेते हैं, ठीक। तो उसमें भी क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे, तो इसमें 3 जोड़ने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 जोड़ने के लिए ऐसे लिख के सम करना पड़ेगा। तो 1 1 क्या होगा 0 विथ कैरी 1 हो जाएगा, ठीक। अब 1 और 0 क्या हो गया 1 और फिर उसमें 1 जोड़ना है तो क्या हो गया 0 विथ कैरी 1 हो गया, क्लियर। अब फिर इसमें क्या कर रहा है 1 और 0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया और फिर उसमें 0 जोड़ना है तो क्या हो गया 1 हो जाएगा और 0 0 0 होता है। इस रूल को फॉलो करके देखिए लिखे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 0 0, ऐसे इस 10 के करस्पॉन्डिंग जो XS3 कोड होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, क्लियर। तो आपको दिमाग में किसी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं लिखना है, आप 11 12 का लिखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 11 12 के करस्पॉन्डिंग क्या XS3 कोड आप लोग को मिल रहा है, ओके। तो अब चलते हैं इसके आगे थोड़ा सा कुछ और आपको समझाएंगे, पहले जगह बनाएं, ओके।
देखिए स्टूडेंट, एक मैं यहाँ पे नंबर लिखा हूँ जो क्या है डेसिमल नंबर है, इसको क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को बीसीडी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो 5 और 8 को क्या कर रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट बीसीडी में लिखने चलना है। तो 5 का क्या हो जाएगा, 0101 हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर, तो ये 5 का हो गया, ये क्या हो गया, 8 का हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड कर लेंगे। ठीक, तो 3 जब ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, ऐसे कुछ ऐड होगा। ठीक, इसमें भी 3 ऐड करना है। ठीक, तो कैसे ऐड होगा, ऐसे लिख लेंगे, 3 को दोनों क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक, तो ये 1 और 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, विथ कैरी 1 हो जाएगा। अभी रूल हम लोग लिखे थे। फिर क्या हो जाएगा, ये 0 1 क्या होगा, 1 होगा, और फिर उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 0 विथ कैरी 1 हो जाएगा। क्लियर, अब फिर आप देखिए 1 और 1 क्या हो गया आपका, 0 विथ कैरी 1, और फिर कैरी को इसमें जोड़ेंगे, या सिंपली ऐसे देखिए 1 में 0 को जोड़ेंगे 1, और फिर उसमें कैरी जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 0 विथ कैरी 1 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको यहाँ लिख दिए। अब ये 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1, और फिर उसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो गया। ठीक, अब चल रहे हैं इसको ऐड करने। ये जो भी हम लोग एडिशन वगैरह कर रहे हैं, इससे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखिए काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। ठीक, अब जो लोग सिलेबस डिजाइन किए हैं, अब ये चीज़ उनको सोचना चाहिए कि बच्चा अभी बाइनरी एडिशन पढ़ा नहीं है, कहाँ से लगेगा ये सब सीखने। तो ये सब चीज़ें कुछ सेकेंड चैप्टर में रखना चाहिए था, एडिशन वगैरह फर्स्ट चैप्टर में रख देना चाहिए था। अब मुझे प्रेशर है मेरे ऊपर, बच्चों के गार्डिंग पढ़ाना है, अभी कहीं स्किप करके सेकेंड चैप्टर चलना है, अरे सर आप तो छोड़ दिए बीच में का। तो सब कुछ ध्यान देना है। पिसते हैं उसमें टीचर लोग जिनको पढ़ाना रहता है, सिलेबस डिजाइन करके लोग निकल लिए हैं। ठीक, अब देखिए आप क्या है, ये ऐसे कुछ लिखा गया है। अब ये क्या है, 0 और 1 को क्या करेंगे, ऐसे 1 लिख देंगे। ठीक, फिर 0 में 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 0 में 0 करेंगे 0 होगा, और इसमें क्या करेंगे, 1 होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हम लोग को नंबर मिला है, ये क्या है, इसके इक्विवेलेंट एक्सेस 3 कोड है। ठीक, तो इसका जो एक्सेस 3 कोड होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक, ये जो है 100 और 1011, ये क्या है, इसका एक्सेस 3 कोड है। ये क्या है, एक्सेस 3 कोड है किसका, इस डेसिमल इक्विवेलेंट का। ठीक, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है चीज, आगे बढ़ें। देखिए स्टूडेंट, ये जो हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट किए हैं, इसको एक आप दूसरे तरीके से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, मान लीजिए आपका 5 और 8 दिया था। ठीक, तो दोनों में क्या करिए, 3 जोड़ लीजिए। ठीक, दोनों में 3 को क्या करिए, सम कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, 8 हो गया, ये क्या हो गया, 11 हो गया। अब इसको क्या करिए, इन दोनों के इक्विवेलेंट 4 बिट में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक, तो 8 का 4 बिट इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये हो गया, और इसका 4 बिट इक्विवेलेंट क्या हो गया, 8। ठीक, 2 10 और 1 11, ये क्या हो गया, इसका 4 बिट इक्विवेलेंट हो गया। ठीक, तो ये देखिए ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना इस एडिशन के। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए मैं 10 लिखा हूँ, तो क्या करिए, जो 10 लिखा है इसमें आप क्या करेंगे, इस 10 में आप क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे। ठीक, तो देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें और इसमें हर एक डेसिमल डिजिट में क्या किया जाएगा, 3 को जोड़ा जाएगा। ठीक, तो इसमें 3 जोड़ दिए और इसमें भी 3 जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, और ये 3 और 0 डेसिमल एडिशन में क्या होगा, 3 और 0 हम लोग का 3 होगा। अब 4 को क्या करिए, उसके इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी में लिख दीजिए। तो 4 का इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी क्या होगा, 100। 3 का क्या हो जाएगा, 0011। ठीक, तो देखिए आया हुआ है 0100 0110। ठीक, 0011 ऐसे करके देखिए आया हुआ है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई आपको डेसिमल नंबर दिया है तो उसमें क्या करिए, हर एक डिजिट में 3 जोड़ के एक क्या करिए, नया डेसिमल नंबर बना लीजिए। ठीक, और क्या करिए, जो उसका ऐड करने, जैसे 5 8 था तो इसमें हर एक डिजिट में 3 जोड़े हैं, तो एक डिजिट ये हो गया हम लोग का, और एक इधर आ गया नंबर। ठीक, अब इन दोनों को क्या करिए, आप कन्वर्ट कर दीजिए उसके इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी में। क्लियर, उसके इक्विवेलेंट उसको 4 बिट बाइनरी में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दिए। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, जो तरीका मैं बताया हूँ उसको अपना सकते हैं। ठीक, करना क्या आपको, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है, कह रहा है कि इस 9 8 का क्या करिए आप, ये डेसिमल में है, इसका एक्सेस 3 कोड बता दीजिए। ठीक, तो क्या करना आपको, हर एक डिजिट में क्या करिए, 3 जोड़ लीजिए। इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, 12 हो गया। इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक, क्लियर। अब इसको क्या करिए, 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका क्या होगा, एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग किए हैं, जैसे ये तरीका यहाँ पे अपनाएं। ठीक, ऐसे देखिए यहाँ 9 था, तो 9 को हम लोग क्या करें, 9 को अगर हम इसमें 9 में 3 जोड़ दें तो क्या होगा, 12 आ जाएगा। ठीक, अब 12 का 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा, तो 12 का 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी जो होगा ये क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा। ठीक, तो देखिए क्या है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है।
क्लियर। तो बस क्या किया गया, इसमें 3 जोड़ते हुए चले गए हम लोग। अब जब 10 आया तो इसके क्या करना, हर एक डिजिट में जोड़ना है ना, तो इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 का इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखे हैं। और 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो 3 का इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखे हैं। क्लियर। तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग, ऐसे डायरेक्ट भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं बिना इस एडिशन वगैरह के, ठीक, बिना इस एडिशन वगैरह के डायरेक्ट भी तरीका बता दिया, उससे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या इतना चीज़ क्लियर है? ओके, आगे बढ़ें। अब देखिए इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। तो देखिए लिखा गया, द मेन एडवांटेज ऑफ एक्सेस 3 कोड इज दैट इट इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, ठीक। जो एक्सेस 3 कोड होता है ये क्या होता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है, ठीक। यही क्या इसका मेन एडवांटेज है, ठीक। अब इसका सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब क्या है, तो लिखा गया है विच मीन्स 1 years कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोड नंबर एल्स 9 years कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर इटसेल्फ, ठीक। तो ये देखिए जो 1 years कॉम्प्लीमेंट है, 9 years कॉम्प्लीमेंट है, ये हम लोग को पढ़ना है किसमें, सेकेंड चैप्टर में, ठीक। ये 1 years कॉम्प्लीमेंट, 9 years कॉम्प्लीमेंट, ये सब हम लोग को सेकेंड चैप्टर में डिटेल पढ़ना, तो आप डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को, ठीक। यहाँ पे बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जिससे थोड़ा बहुत आप दिमाग में इसको रख लेने, तो कहेंगे सर डायरेक्ट वहाँ कर दिए, सेकेंड में पढ़ेंगे, ठीक। वास्तव में सेकंड में सब हम लोग को डिटेल पढ़ना है, इसका क्या यूज है उसको भी हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है, ठीक। तो ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड किसको हम कहेंगे, अगर क्या हो कोई नंबर है उसका जो 1 years कॉम्प्लीमेंट हो वो क्या हो, उसके 9 years कॉम्प्लीमेंट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक। तो देखिए 1 years कॉम्प्लीमेंट निकाला कैसे आता है, तो 1 years कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देते हैं, और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 0 कर देते हैं, ठीक। तो ये देखिए क्या है, यहाँ 1 कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक। अब इसका देखिए क्या है, इसका जो 9 years कॉम्प्लीमेंट होगा उसके ये क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। 9 years कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 9 में से क्या करेंगे, उस डिजिट को घटा देंगे, तो 9 में से 0 घटाने पर 9 आएगा, और 9 करस्पॉन्डिंग देखिए क्या है, ये है। तो देखिए इसका जो 1 years कॉम्प्लीमेंट निकला था वो इसके क्या है, 9 years कॉम्प्लीमेंट के क्या है, बराबर है, ठीक। तो मतलब ये दोनों देखिए क्या है, ये जो इसका 1 years कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, इसके 9 years कॉम्प्लीमेंट के क्या रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक। ऐसे ही देखिए ये 1 है, अब इस 1 का क्या होगा, 1 years कॉम्प्लीमेंट, तो जहाँ जहाँ इसमें 1 है वहाँ हम 0 कर देंगे, और जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देंगे, तो 1 0 1 1 हो गया। अब इसका 1 years कॉम्प्लीमेंट लिख लिया हम लोग, इसका 9 years कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 9 में से उसको घटाएंगे, किसके बराबर आएगा, 8 के। अब 8 के करस्पॉन्डिंग जो एक्सेस 3 कोड है वो क्या इतना है, तो देखिए क्या बराबर आ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे एकदम देखिए बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे ही आप देखेंगे दूसरे का जो होगा वो क्या होगा, ऐसे 7वें के बराबर आएगा, इस चीज़ को कन्वर्ट करके देखिएगा। ऐसे जो तीसरे का है वो क्या होगा, 6वें के बराबर आएगा, और जो चौथे का है वो क्या होगा, 5वें के बराबर आएगा, ओके। 6वें का जो है वो क्या होगा, 5वें के बराबर आएगा, सॉरी तीसरे का जो है वो क्या होगा, 6वें के बराबर आएगा, और चौथे का जो है वो 5वें के बराबर आएगा, ठीक। ये देखिए चौथा को हम लोग समझ लेते हैं, चौथा करस्पॉन्डिंग देखिए लिखा हुआ है, ठीक। अब इसका 1 years कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो जो इसका 1 years कॉम्प्लीमेंट है जहाँ पे 0 वहाँ पे 1, और जहाँ पे 1 है वहाँ 0 0 हो जाएगा। इसका 9 years कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 9 में से 4 को हटाएंगे तो 5 आएगा, देखिए 5 के बराबर आ रहा है, ठीक। इसका जो 9 years कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, इसके बराबर है, ठीक। सॉरी जो इस चौथे का 1 years कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, इसके 9 years कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, और इसका 9 years कॉम्प्लीमेंट है क्या, 5, तो देखिए दोनों क्या है, आपस में बराबर है, क्लियर। तो ये 1 0 0 और 1 0 0 बराबर है, ठीक। तो यही चीज़ इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 years कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, 9 years कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ रहा है, ठीक। तो जब ऐसा कोड हम लोग मिलता है कि जिसमें जिस कोड का 1 years कॉम्प्लीमेंट उसके 9 years कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, या सिंपली उसका 1 years कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसका 9 years कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको हम लोग सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड कहते हैं। और इससे हम लोग का जो सब्सट्रैक्शन वगैरह है वो क्या होता है, आसान हो जाता है, ठीक। कैसे आसान होता है, जब अगले चैप्टर में हम लोग इसको यूज करके सब्सट्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आप ये चीज़ देखेंगे, ठीक। ये चीज़ समझ गए ना, 1 years कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जहाँ जहाँ 1 वहाँ 0, और जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देते हैं, और 9 years कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए डिजिट को 9 में से घटा देते हैं, ठीक। तो 9 में से घटाएं तो देखिए पहले 4 का हम 1 years कॉम्प्लीमेंट निकालें, ये लिख लिए हैं, जहाँ जहाँ 0 था वहाँ 1 कर लिया, जहाँ 1 1 था वहाँ 0 कर लिए। अब इस 9 का क्या, सॉरी इस 4 का 9 years कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 9 में से घटाएंगे 5 आएगा, ठीक। तो अब 5 का देखिए क्या है, 5 करस्पॉन्डिंग कोड ये है, तो यही इसका 1 years कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है, ठीक। इसका मतलब जो 4 का 1 years कॉम्प्लीमेंट है वो उसके 9 years कॉम्प्लीमेंट जो क्या 5 है, जिसका कोड ये है, इसके क्या है, बराबर है, ठीक। तो वही लिखा गया है कि इसको हम लोग सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड कहते हैं, एक्सेस 3 कोड को। क्यों, क्योंकि इसका जो 1 years कॉम्प्लीमेंट कोड है, 1 years कॉम्प्लीमेंट है कोड का, वो क्या है,
9s कॉम्प्लीमेंट दे रहा है किसी नंबर का इटसेल्फ, ठीक। तो लिखा गया विच मीन्स 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोड नंबर एल्स 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। देखिए 0 का 1s कॉम्प्लीमेंट उसके 9s कॉम्प्लीमेंट को दे रहा है, ठीक। ऐसे देखिए सब वहाँ दिखा दिए हैं, क्लियर। अब देखिए द सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एक्सेस 3 कोड इज वेरी यूजफुल इन परफॉर्मिंग सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन इन डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में जब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं, खास करके जब सब्सट्रैक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो ये जो कॉम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, बहुत ही यूजफुल होता है। कैसे यूजफुल होता है इस चीज़ को हम लोग सेकेंड चैप्टर में समझेंगे, ओके। अब देखिए इसके डिसएडवांटेज को हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या लिखा गया है कि द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेस 3 कोड इज दैट, यहाँ देखिए इज रहेगा, ठीक। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम लोग ALU कहते हैं, फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक। तो इसका डिसएडवांटेज ये है एक्सेस 3 कोड का कि इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को ALU के कॉम्प्लेक्स डिजाइन की जरूरत पड़ती है, ठीक। जो क्या है इसका मेन ड्रॉबैक है, इसका क्या है डिसएडवांटेज है, ठीक। अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब क्या, जोड़ वगैरह गुणा वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक। तो क्या है इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए ALU को कॉम्प्लेक्स रूप से डिजाइन करना पड़ता है, ये क्या है इसका डिसएडवांटेज है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस 3 कोड को समझ लिए। ये जो पैराग्राफ बताया इसमें आपको जरूर डाउट होगा, क्योंकि अभी हम लोग डिटेल में कॉम्प्लीमेंट वगैरह नहीं पढ़े हैं, ठीक। तो जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना तो इन सब चीज़ों को समझेंगे वहाँ पे, ठीक। वैसे मैं यहाँ लिखा था तो इतना ज़रूर एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि आप उससे समझ जाएं, ठीक। फिर भी अगर कोई डाउट बच गया है तो उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, दूर कर लेंगे। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ओके, क्लियर। तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए और अपना वैल्यूबल फीडबैक भी देते रहिए, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।